बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मुसव्वर ज़ंजानी साहब के पास। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुसव्वर ज़ंजानी साहब एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। इसके अलावा इनकी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन भी बड़ी अरूज पर होती हैं। नाज़रीन, तो नाज़रीन, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, हम सब जिस पे एक अरसा दराज से डिस्कशन करते आए हैं, बड़े पामिस्ट बड़े एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा, सब की मैंने वीडियोस देखी कि खान साहब आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, वो दिन नहीं आया और ना खान साहब आए। तो आज मैं बात करूंगा ज़ंजानी साहब से कि एक तो खान साहब की हेल्थ के बारे में बताएं, और दूसरा ये बताएं कि खान साहब का सर फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने अपने इंट्रो में बताया कि सर हर एस्ट्रोलॉजर कह रहा है खान साहब कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, अरूज आ गया, जवाल हो गया, क्या हो गया सर? नहीं, खान साहब के ज़ायचे में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कोई शख्स पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बने या कोई बहुत अहम ओहदे के ऊपर आए, तो उसका ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजिकली तौर के ऊपर चार्ट्स तो हम लोग देखते हैं। ठीक है सर। फिर जब वो इक़्तिदार में आता है तो उसके इक़्तिदार का ओथ का टाइम भी देखते हैं। हम्म। और ये चीज़ चूँकि हमारा मैगज़ीन आता है हर महीने आईना किस्मत, उसमें हम फ़ौरी तौर के ऊपर उसको प्रिंट भी कर देते हैं। ठीक है तो सर। हमारी जो भी चीज़ होती है, एक तो वो ऑन द रिकॉर्ड होती है हम्म। कि आप उसको अगर 10 साल बाद या 50 साल बाद भी उठा के देखेंगे, तो वो बैक डेट्स में वो मैगज़ीन जो है क्योंकि प्रिंट हो चुका हुआ है, तो प्रिंट मटीरियल को तो आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसी। सेकेंडली तौर के ऊपर खान साहब के ज़ायचे में ना एक ख़राब दौर शुरू हुआ था और वो स्टार्ट हुआ था जब से इनको कैद किया गया था। हम्म। नज़रबंदी में लेके गया था, जब से इनके ऊपर केसेस बनना शुरू किए और फिर इनकी गवर्नमेंट जो है वो खात्मे की तरफ आई। ठीक है। ये दौर स्टार्ट हुआ था इनका 2024 में, ठीक है। अगस्त में, और ये जाके ख़त्म हो गया था पूरे 1 साल के बाद अगस्त 2025 में। ठीक है सर। इसी वजह से आपको मेजॉरिटी तौर के ऊपर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हुए पाए गए कि 2025 अगस्त के बाद से जो ग्रहण लगे थे सितंबर में और फिर एक ग्रहण लगा था अक्टूबर में, वो ठीक है। दोनों ग्रहण खान साहब के जायचे के 12वें और छठे घर में लगे थे। हम्म। 12वां घर होता है कैदो बंदिश का, और कैदो बंदिश के घर में जब ग्रहण लगे तो इंसान को ज़िंदगी में रिहाई की तरफ लेके जाता है, हम्म। आज़ादी की तरफ लेके जाता है। तो इस एतबार से आपको मेजॉरिटी तौर के ऊपर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हुए पाए गए होंगे उस दौर में भी कि खान साहब जो है बस 2025 के खात्मे से पहले बाहर आ रहे हैं। ऐसी है। लेकिन चूँकि खान साहब के ज़ायचा में प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस नो डाउट वो सख्ती वाली तो ख़त्म हो गई है। हम्म। सख्ती वाली ख़त्म हो चुकी है। जो माज़ी में ग्रहण लगे थे उसमें भी उनको थोड़ा-सा किसी तौर के ऊपर उस टाइम के ऊपर ख़बरों में रिलीफ़ मिलना शुरू हो गया था ठीक है। कि कुछ केसेज़ इनके चल रहे थे, उसमें इनकी वो ज़मानतें मंज़ूर हो गई थी। हम्म। और फिर बड़े वक़्ती तौर के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बुशरा बीबी जो है उनको भी रिहा कर दिया गया था। ऐसी। बेल दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर जो है, फिर से उनको कैद की तरफ जाना पड़ा। अब खान साहब के ज़ायचे में अगर हम लोग मेजॉरिटी तौर के ऊपर अभी का चार्ट देखेंगे, 2026 का चार्ट क्या हम्म। कहता है? तो 2026 के चार्ट में देखा जाए तो अभी जून के महीने में 2nd ऑफ जून को जुपिटर, जो कि खुशबख्ती का प्लैनेट है, जो कि स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, ठीक है। जो कि कुशादगी, रिस्क और नसीब और खैर बरकत को लेके आता है। खान साहब के ज़ायचे में देखें ना तो इनकी ज़ायचे में अब वो मेजॉरिटी ख़राबी वाली कैफ़ियत कतई नहीं है। ठीक है। खान साहब के चार्ट में देखा जाए तो इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी में रिलीफ़ वाला मामला जो है वो बड़ी अनकरीब है। हम्म। अब आप रिलीफ़ को यूँ लिंक नहीं कर सकते कि इनको रिहा कर दिया जाएगा ठीक है। या इनको किसी तौर के ऊपर एकदम से केसेस से बरी कर दिया जाएगा। हम्म। वो चीज़ नहीं होगी। रिलीफ़ से मुराद ये है कि इनको जेल से, अडयाला से निकाल के किसी बेहतर जगह पे मूव कर दिया जाएगा। जी इनको बिल्कुल। थोड़ा-सा फ़ैसिलिटेट कर दिया जाएगा। इनके मौलजीन जो हैं, उनको किसी तौर के ऊपर इजाज़त दे दी जाएगी। फिर उसके बाद इनकी कुछ पार्टी लीडर्स जो हैं, मख़सूस तौर के ऊपर, या इनकी जो फ़ैमिली है, अलीमा खान साहिबा, हम्म। उनकी एटलीस्ट मुलाकातों का सिलसिला जो है, वो थोड़ा-सा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर जुपिटर का चेंज होना खान साहब की ज़िंदगी में उनको सेहत के एतबार से भी थोड़ा-सा रिकवरी मोड में लाएगा। हम्म। ये चीज़ उनके ज़ायचों में नज़र आती है। तो जो नया इस्लामी चाँद आप कहेंगे, जो नया साल आ रहा है इस्लामी चाँद का, नया इस्लामी साल जो कि माह मुहर्रम का शुरू होगा और वो हम्म। जाके मंथ ऑफ जून में स्टार्ट होना है। ठीक है। तो नए इस्लामी साल के करीब-करीब जो है ना खान साहब आपको रिलीफ़ जो है वो उनको मिलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। रिलीफ़ मिलेगा, आज़ादी नहीं मिलेगी, रिहाई नहीं मिलेगी, किसी तौर के ऊपर क्लीन चिट नहीं मिलेगी। केसेज़ उनके ऊपर रहेंगे, हम्म। केसेज़ का सामना उनको करना पड़ेगा। ठीक है। पाबंदियाँ उनके ऊपर रहेंगी। नाम उनका मीडिया में किसी भी तौर के ऊपर अभी भी नहीं दिया जाए, ना दिया जाएगा। फिर उनके ऊपर बहुत सारी दूसरी पाबंदियाँ भी होंगी कि जिसमें वो ओपनली तौर के ऊपर किसी तौर पे लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। जी ठीक है। ओपनली तौर के ऊपर हर फ़र्द के साथ वो मुलाकात नहीं कर सकते। हम्म। मीडिया के साथ किसी भी तौर के वो टॉक्स नहीं कर सकते। तो ये पाबंदियाँ को तसलसल जो है वो इनकी ज़िंदगी में भी मज़ीद रहना है, और ये पाबंदियाँ इनकी ज़िंदगी में नज़र आती हैं तकरीबन कोई जब तक सैटर्न इनके ज़ायचे में चेंज नहीं करेगा। ठीक और है। सैटर्न ने चेंज करना है अगले साल जाके अप्रैल 2027 में। वो। तो मज़ीद 1 साल इनके ऊपर ये पाबंदियाँ ज़रूर रहेंगी किसी तौर के ऊपर, जिस वजह से इनको पॉलिटिकली तौर के ऊपर स्टैंड ना करने दिया जाए। ठीक है।
लेकिन इनको रिलीफ भी दे दिया जाएगा। रिलीफ वाला मामला इनके लिए आ जाएगा, जिसमें इनकी चीज़ें काफ़ी हद तक ज़हनी तौर पे बेहतर होना शुरू होंगी। फिर एक और सिनेरियो इनके जायचे में नज़र आता है, और वो जाके ये नज़र आता है कि यहाँ से इनको रिलीफ दे दिया जाएगा, लेकिन इनकी जो क़यादत है या इनकी जो पार्टी है, उसके ऊपर इनकी कमांड और गिरफ्त जो है उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा कि पार्टी में आपको बहुत सारी क़यादत जो है वो मुतनफ़्फ़र नज़र आएगी, बहुत सारी क़यादत जो है वो आपको इस्तीफ़े देते हुए नज़र आएगी, बहुत सारी क़यादत जो है वो पार्टी को छोड़ के जाती हुई नज़र आएगी। और ना सिर्फ पार्टी को छोड़ेगी, बल्कि ये चीज़ मैं बारहा तौर के ऊपर आपको बार-बार बता रहा हूँ कि अगले आने वाला जो टाइम है, इस साल का इख्तिताम और अगले साल का शुरू, ये टाइम ऐसा है कि जिसमें बाकी सारी पार्टीज़ की तरह जो पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी पार्टी है, जिसमें जो है वो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें, MQM ले लें, JUI ले लें, जो पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी सियासी पार्टियां हैं, हर पार्टी के आगे जो आपको ब्रैकेट नज़र आती है, वही ब्रैकेट अब आपको PTI के आगे भी नज़र आएगी। ठीक है। जिसमें PTI IK अलहदा हो जाएगा, इमरान खान, और इसी तरह PTI जो है XYZ जो है उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन के वो अलहदा हो जाएगी। तो PTI जो है उसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये चीज़ आपको अगले साल के शुरू में बड़ी वाज़ेह नज़र आ जाएगी कि PTI का एक अलहदा से धड़ा जो है वो मार्ज़ वजूद में आ जाएगा। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर खान साहब का अगर हम लोगों के ख्वाबों को या लोगों की सोचों को ये देखें कि खान साहब इक़्तिदार में कब आएंगे, दोबारा से वज़ारत उज़्मा पे कब आएंगे, खान साहब जो है वो जलसे कब कर रहे होंगे, धरने कब कर रहे होंगे, अवाम के बीच में कब नज़र आएंगे, तो इसमें अभी एक बहुत लंबा अरसा जो है वो खान साहब की मुसाफ़ियत का बाकी है। और ये टाइम जाके नज़र आता है नवंबर 2029 में, ठीक है, जो कि इलेक्शंस के करीब करीब का टाइम होगा। फिर उसके बाद नवंबर 2029 में सैटर्न जो है उसने चेंज करना अपना हाउस। ठीक है सर। सैटर्न अपने डेबिलिटेटेड वुड से निकलेगा एरीज में से और मूव कर जाएगा टॉरस में। वो टाइम होगा खान साहब के जायचे में कि जिस टाइम के ऊपर अल्लाह ताला अगर जो है उनको तवील उम्र अता करता है, सेहत अता करता है, तो उस टाइम के ऊपर खान साहब जो है वो किसी तौर के ऊपर आपको पॉलिटिकली तौर के ऊपर एक्टिव नजर आएंगे, ठीक है, लेकिन उस ताकत या उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं जो कभी माजी में वो हासिल कर चुके हैं। ठीक है सर। स्ट्रेंथ ताकत कम हो जाएगी, लेकिन पॉलिटिकली तौर के ऊपर आपको थोड़ा सा वो एक्टिव नजर आएंगे। करीब करीब वाला जो मामला है वो सिर्फ उनके रिलीफ का मामला है, रिलीफ के साथ उनके लिए सेहत याबी का मामला है, और किसी तौर के ऊपर उनको एक नए कश्मकश में उलझाने का मामला है जो कि पार्टी को संभालने का है। क्योंकि अभी वक्ती तौर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको खान साहब की तरफ से मंसूब करके सुनाई जाती हैं, अभी आपको अनकरीब जो है ख़बरों में ये भी चीज़ें सुनना शुरू हो जाएंगी और रियलिटी ग्राउंड पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि खान साहब को किसी तौर पे जब रिलीफ मिलता है तो आपको ये चीज़ इल्म में आएगी कि बहुत सारी चीज़ें जो कि अब तक आप पिछले 2 सालों से सुन रहे हैं कि वो खान साहब की तरफ से पैगामात आ रहे हैं, वो पैगामात जो हैं उनमें 30% खान साहब की तरफ से होंगे, बाकी 70% जो है वो उन एग्जैजरेटेड चीज़ों की वजह से हैं जो कि किसी तौर के ऊपर पार्टी की क़यादत की मैनिपुलेशन की वजह से है। जी बिल्कुल। तो वो मैनिपुलेशंस भी खान साहब को भी आगे जाके फेस करनी पड़ेगी, और खान साहब के लिए एक मरहला ख़त्म होकर किसी दूसरे मरहले की तरफ अपनी पार्टी को समेटने की तरफ चीज़ों को ये बढ़ेंगे। ठीक है सर। और सर मुझे ये बताइएगा काइंडली कि आप देख रहे हैं कि खान साहब को अनकरीब कोई बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए? देखिए वही चीज़ मैंने आपको बताई है ना कि इनको रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, इनको डियाला से शिफ्ट करके किसी अच्छी जगह मूव कर दिया जाएगा, यानी कि रिलीफ जेल से बाहर। ओके, वो मिल रहा है। और फिर जो डियाला के बाहर आपको धरने नजर आते हैं नलीमा खान साहिबा के, वो धरने भी किसी तौर के ऊपर एक तो सिमट जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो इस लिहाज से खान साहब को किसी बेहतर मुकाम पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, वो बनी गाला भी हो सकता है या वो हुकूमत का कोई सेफ हाउस भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक, जहाँ पे इनके लिए चीज़ें थोड़ा सा मजीद और ज़्यादा कंफर्टेबल कर दी जाए। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मैंने ज़ंजानी साहब से पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस के बारे में बात किया है, डिस्कशन किया, और जो एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे कि खान साहब आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, ज़ंजानी साहब ने डिटेल उनका भी एनालिसिस कर दिया कि खान साहब आ नहीं रहे, बल्कि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उनके केसेस में रिलीफ मिलेगा। शायद उनको किसी हद तक अगर ज़्यादा रिलीफ मिले तो वो जेल से निकाल के बनी गाला भेज दिया जाए, बट उनको वो जिस तरह खान साहब मशहूर है अपनी स्ट्रीट पावर के लिए, वो नहीं मिल सकेगी। अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा खान साहब को। तो नाज़रीन, मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ ज़ंजानी साहब के साथ। अल्लाह नेगेवान, अल्लाह हाफिज़। सर इजाज़त दीजिए मुझे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।